जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, 30 का गुणनखंड क्या है? यदि आप लोगों में से जो जानते होंगे वे भी इस वीडियो को देखें, और जो नहीं जानते हैं उन्हें तो देखना ही है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा पहले अच्छे से, तो मैं अभी जो बतलाने जा रहा हूं निश्चित तौर से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग से निकलेगा नहीं। लेकिन आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर नजर बनाए रखना होगा। ओके, प्रश्न क्या है? 30 का गुणनखंड क्या है? कैसे बनाएंगे? आपको देखना है कि 30 कौन कौन पहाला से कटता है। 30 1 से कटेगा ना? ठीक, हम लोग देखते हैं। 2 से 30 को भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 पचे 10, यह भी कट गया। इसके बाद 3 से 30 को भाग देंगे, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 5 छक्का 30, 6 से कटेगा, 6 पचे 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। तब बोलना है ना, 10 से कटेगा। कितने बार में? 3 बार में 10 से कटेगा। अब 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। कटेगा? चलो ठीक है, तो 15 से भाग लगाते हैं इस बार। 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25, 26, 27, 28, 29, 30 से भी 30 नहीं कटेगा। 30 से 30 कटेगा, 30 से 30 कटेगा। एक बार में 30 कौन कौन संख्या से कट रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या था? 30 का गुणनखंड। अब यहां लिखते हैं 30 का गुणनखंड बराबर, 30 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 5, फिर 6, इसके बाद 10, 15, 30। ये सब संख्या 30 का गुणनखंड हो गया। यदि किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो वह संख्या जिस संख्या से विभाजित होगा वह उस संख्या का गुणनखंड होगा। अच्छे से दिमाग में बैठ गया? कभी भुलाओगे? नहीं भुलाओगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां देखें, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या है? ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखना होगा 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड क्या क्या होगा? 12 कौन कौन पहाड़ा से कटेगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 के गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग क्या करना है?
12 किस किस पहाला से, कौन कौन संख्या से कटता है। जिस जिस संख्या से कटेगा वह गुणनखंड होगा। इसके बाद 15 के गुणनखंड, तो 15 कौन कौन पहाला से कटेगा? 1 से, 3 से, 5 से, 1 से, 3 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से कटेगा। इन चारों के अलावा और कोई संख्या से कटेगा 15? नहीं कटेगा। हम लोगों को निकालना है 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों गुणनखंड में उपस्थित है। तो कौन सा संख्या दोनों में है? 1 दोनों में है, 1 दोनों में है ना। और क्या है? 3 दोनों में है ना। इसके बाद 5 नहीं है, 15 नहीं है, और कुछ है? 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, और कोई भी संख्या दोनों में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 और 3, ये आंसर। बस इस तरीका से आप लोगों को सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। घर में भुलाओगे तो क्या करोगे? वीडियो खोल के देख लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखने का पैसा नहीं लगता है। थैंक यू।